जय माता की मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं बुधदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 22 सितंबर तुला राशि पर यह प्रवेश करेंगे 8:19 सुबह। फिर यह 27 सितंबर में वक्री हो जाएंगे तुला ही राशि में 10:38 पर। वक्री का अर्थ होता है चेष्टा बल प्राप्त हो जाना, वक्र दिशा में विपरीत दिशा में चलना। अपितु यह ग्रह अपनी धुरी पर रहता है। जब सूर्य और बुध के बीच में से पृथ्वी आगे की ओर जाएगी तो यह महसूस होगा कि पृथ्वी से देखने पर कि बुध जो है पीछे की ओर है, लेकिन यह उल्टा चलता नहीं है और इसको खासतौर से चेष्टा बल प्राप्त होता है। वक्री ग्रह को और बलवान हो जाता है और मजबूत हो जाता है। सौम्य ग्रह तो और ही अच्छा प्रभाव दिखाता है। 1 अक्टूबर में कन्या राशि में ये होंगे, उच्च के होंगे, फिर वक्री होंगे। कितने जबरदस्त यह एक राजसत्ता का निर्माण करेंगे, सकारात्मक परिणाम देंगे। तो 44 पर रात्रि पर यह वक्री हो जाएंगे। 18 अक्टूबर पर कहने का भाव ये था कि जहां 1 अक्टूबर में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 2:44 पर, वहीं वक्री होंगे। फिर 18 अक्टूबर में पुणे मार्गी होंगे 20:45 पर और 2 नवंबर में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे 9:52 तक, ये खास तौर से सुबह। तो वक्री का अर्थ तो है ही बलवान सौम्य ग्रह और अति बलवान हो जाता है। बुध वाणी के कारक हैं, बुध समरण शक्ति के कारक हैं, बुध वाक्पटुता के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। खास तौर से बुध को मामा, ननिहाल, मौसी, बुआ आदि का माना गया है। बुध के हाथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकालत, प्रवक्ता, न्यूज़ एडिटर, पत्रकार, जॉकी, मीडिया से जुड़ने का कार्य बुध के हाथ में है। बुध एक अच्छा अध्यापक और लेक्चरर, प्रोफेसर, एचओडी बनाता है। बुध एक अच्छा ज्योतिषी बनाता है, वास्तुकार बनाता है। ऑकल्ट्स में ये खास तौर से जाता है ये व्यक्ति, ऐसे में गुप्त विद्याओं में। अब यह बुध अगर थोड़ा समझा जाए, यह धन और व्यापार के कारक माने गए हैं और खासतौर से मीडिएटर। जब 9 अंकों के बीच के मध्यम का भाग देखते हैं हम, 5 होता है, 5 अंक ही जो है मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। तो ऐसे में चाहे इंश्योरेंस सेक्टर है, मार्केटिंग है, दलाली है, शेयर्स हैं, ये सारे कार्य कराता है मीडिएटर के बुध। मिथुन और कन्या इनकी 2 राशि मानी गई हैं। कन्या में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। शुक्र और शनि इनके। अतः इस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए वीडियो है। यहाँ दशम और लगन के ये लॉर्ड होते हैं और आपकी तुला राशि आपके धन के स्थान पे जब दशम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी धन भाव पे होता है तो व्यक्ति सब प्रथम ऊंचा पद, IAS, PCS, प्रशासनिक सेवाओं में जाता है, सरकारी क्षेत्रों में जाता है, बैंकिंग सेक्टर में पीओ प्रोफेशनल ऑफिसर बनता है। जब वह धन स्थान में जाएगा तो लग्नेश, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पुरुषार्थ और मेहनत के आधार पर ही धन को एकत्रित करेंगे। परिवार के सहयोग से धन मिलेगा। सर्वप्रथम आपकी वाणी मधुर होगी। वाणी मधुर होते ही उसके अंदर इतना ओज और तेज आएगा कि जो आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। परिवार के सहयोग से एक नया बिजनेस करेंगे। इन बिजनेस से आपको लाभ मिलना है। धन के शेयर्स में, धन को म्यूचुअल फंड में, धन को FD में, धन को बैंकिंग सेक्टर में, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे स्टेट ब्रोकर हैं या आप खुद एक जमीन, वाहन आदि सुख साधन आपको प्राप्त होगा। परिवार में नया सदस्य, नया मेहमान आएगा इसी दौरान। तो तुला राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम। शिक्षाएं उत्तम होंगी, आपकी शिक्षा अच्छी होंगी, संतति सुख होगा, दाम्पत्य जीवन सुख होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, नया व्यापार करेंगे, उन व्यापारों को आप चमकाएंगे। तो जहां ये कन्या राशि में आएंगे जब, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा ये समझते हैं। 1 अक्टूबर में तो विदेशों में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशों में आप बिजनेस करेंगे, विदेशों से आपको बिजनेस का लाभ मिलेगा। पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। आपके पुराने कोर्ट केस खत्म होंगे। आपके हो सके तो फाइनेंस जो लिया है आपने बैंक से लिया है या अन्य व्यक्तियों से लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपके लोन्स उतर जाएंगे।
जहाँ ब्याज की समस्या आ रही थी, वाहन बिल्कुल सावधानी चलाना है। इसी दौरान अपने खान पीन पर ध्यान रखें और वाणी पर संयम रखें। तो यहाँ सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, माता का सहयोग मिलेगा पूरा, ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा आपको। और इसी दौरान जो आपकी एजुकेशन है, चाहे आप MCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, हो सके तो CA आदि, वकालत आदि आपके, अगर आप इसको यहाँ पे आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं या आप CA कर रहे हैं, चाहे आप एडवोकेट LLB कर रहे हैं या आप खुद MCA करते दिख रहे हैं, तो यहाँ लाभ मिलेगा। कंप्यूटर संबंधी जितने भी आपके कार्य हैं, धन है, व्यापार है, लाभ मिलेगा। और शेयर्स में तो खास तौर से जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। वैभव समृद्धि के साथ में आपकी वाणी में इतना ओज और तेज आएगा और आपका ग्लो इतना बढ़ेगा, आभा मंडल इतना जबरदस्त होगा। संतति सुख हो रहा है, परिवार से संबंध आपके अच्छे बनेंगे, मित्रों के साथ सहयोग होगा। उन मित्रों के साथ सहयोग होने से आपके चाहे वाहन के 2 व्हीलर सेल परचेज का काम है तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी। या आप खुद RTO विभाग में जॉब करते हैं, परिवहन विभाग में जॉब करते हैं, या ड्राइवर हैं या पायलट हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभ मिलेगा। चाहे आप डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ही क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ बुध यदि आपकी भाव में अच्छा नहीं बैठा और अशुभ भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु नक्षत्रों में बैठा है, बुध की दशाएं चल रही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन यहाँ यदि अच्छे नक्षत्र में बैठा है, अपने नक्षत्रों में बैठा है और अच्छे भावों में बैठा है, तो अच्छी डिग्री में बैठा है, तो बुध की दशाएं, अंतर्दशाएं, तो यहाँ आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। तो अब मैं अन्य वीडियो दूंगा। तो क्या उपाय करना है, सर्वप्रथम ये जानें। गणेश चतुर्शीष का पाठ करें, संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी भी दोबड़ा घास चढ़ाएं। अब गणेश चतुर्थी का पर्व है, आप गणेश जी का आगमन करें घर में पाठ पूजा कीजिए और सकारात्मक सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्मरी ब्रौंसे बुद्धाय नमः मंत्रों का जप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं ज़्यादा ज़्यादा। तो अन्य मैं वीडियो दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा।